अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान 2021 का सेट ए का पर्चा जो है हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 3, दर्जा इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात मुतबादिलात में से मुंतखब कीजिए। तो आपको दिया गया जो इक़्तिबास है, ये इक़्तिबास को गौर से पढ़ना है और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात मुतबादिलात में से मुंतखब करना है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। सवाल नंबर 1, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो अल्लामा इकबाल जो है ये सियालकोट में पैदा हुए। नंबर 2, इकबाल के उस्ताद कौन थे? तो इकबाल के उस्ताद का नाम जो था मौलवी मीर हसन। नंबर 3, इकबाल के दिल में फ़ारसी अदब की कदर कैसे बढ़ी? तो इक़्तिबास पढ़ने के बाद गुलिस्ता, बुस्ता और अनवार सहेली वगैरह किताबें मौलवी साहब से पढ़ने के बाद इकबाल के दिल में फ़ारसी अदब की कदर बढ़ी। नेक्स्ट, सवाल नंबर 4 था 6। ये हिदायत जो है सवाल नंबर 4 से 6 के लिए दी हुई है। दर्जैल नज़म पढ़कर नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात मुतबादलात में से तलाश कीजिए। तो आपको जो है नज़म ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात मुतबादलात में से तलाश करना है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4, नज़म में उस्ताद की मार खाने की क्या वजह बताई गई है? तो नज़म अगर हम देखें तो यहाँ जो है बताया गया कि हम उस्ताद से किस लिए मार खाते, हमारी अगर कुछ शरारत ना होती। तो इसका जो जवाब रहेगा नंबर 4 का शरारत करना। तो नज़म में उस्ताद की मार खाने की वजह बताई गई है शरारत करना। नंबर 5, इंसान को दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कब करना पड़ता है? तो नज़म में अगर हम देखते हैं तो नज़म में बताया गया है जहाँ में न होते जलील और रुसवा, मुक़द्दर में अपने जहालत न होती। तो इसका जवाब जो रहेगा नंबर 5, इंसान को दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कब करना पड़ता है? तो जवाब जो रहेगा जहालत की वजह से इंसान को दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, नंबर 6, माँ बाप किस आदत से खफा होते हैं? तो नज़म में जो इसका जवाब दिया गया है, खफा किस लिए बाप माँ हमसे होते अगर झूठ कहने की आदत ना होती। तो जवाब जो रहेगा माँ बाप किस आदत से खफा होते हैं? तो झूठ कहने की आदत से जो है माँ बाप खफा होते हैं। सवाल नंबर 7, दरअसल जुमले में ज़मीर शख्सी पहचानी है। इस जुमले में जो है हमको ज़मीर शख्सी पहचानना है। जुमला है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में पैदा हुए, वो कपड़े की तिजारत करते थे। तो इससे पहले हमको समझना होगा कि ज़मीर किसे कहा जाता है। तो ज़मीर जो है इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। और इस्म किसे कहेंगे? इस्म किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन एहतिशाम, फ़रहान, स्कूल वगैरह, ये इस्म कहलाता है। तो इस जुमले में जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये इस्म कहलाएंगे। और दूसरा जुमला अगर हम पढ़ेंगे, वो कपड़े की तिजारत करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए, वो जो है कपड़े की तिजारत करते थे। तो वो जो इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए। चूँकि जो है ये लफ्ज़ किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी क्या कहलाएगा? वो। सवाल नंबर 8, दर्जल मुतबादलात में से मुज़क्कर मुअन्नस की गलत जोड़ियाँ पहचानिए। पहली जोड़ी अगर हम देखेंगे, दादा दादी, ये जोड़ी जो है दुरुस्त है। दादा इसमें मुज़क्कर है, दादी जो है मुअन्नस, ये जोड़ी दुरुस्त है। नंबर 2, खादिम खादिमा, ये जोड़ी भी जो है दुरुस्त है। नंबर 3, आलिम आलिमा, ये जोड़ी भी जो है दुरुस्त है। लेकिन नंबर 4, उस्ताद उस्तादनी, उस्ताद ये मुज़क्कर है और उस्ताद का मुअन्नस जो होगा वो उस्तानी, ना कि उस्तादनी। तो गलत जोड़ी जो रहेगी नंबर 4, उस्ताद उस्तादनी। नंबर 9, दरअसल जुमला पढ़कर ज़माने की किस्म पहचानिए। ज़माने कितने किस्म के रहते हैं? 3 किस्म के। ज़माने हाल मतलब जो शुरू है, ज़माने माजी जो गुज़र गया, और ज़माने मुस्तक़बिल मतलब आने वाला कल। ये जुमला हम पढ़ेंगे। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे, मतलब जो गुज़र गया उसे कहते हैं हम ज़माने माजी।
कि दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे, अब नहीं है। तो ये जुमला जो कहलाना है ज़माने माजी का जुमला कहलाएगा। नंबर 10 अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो। इस जुमले में खाली चौकोन में दर्ज झैल में से कौन सी अलामत औक़ाफ़ दुरुस्त होंगी? तो जुमला अगर हम पढ़ेंगे अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो, तो जब हम ये जुमला दोहराएंगे या कहेंगे अच्छा भैया, तो ये कहने के बाद जो है हम थोड़ा रुकेंगे, मतलब मामूली ठहराव यहाँ पर होगा। तो किसी भी जुमले में मामूली ठहराव के लिए सख्ते का इस्तेमाल जो है किया जाता है, सख्ता। और ये जो है ये अलामत जो है काहे की है, सख्ते की। तो अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो, इस जुमले में खाली चौकोन में दर्ज झैल में से सख्ता ये जो है अलामत औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाएगा या दुरुस्त होंगी। नंबर 11 दर्ज झैल जुमले में मुब्तदा पहचानी है। तो हमें समझना होगा मुब्तदा किसे कहते हैं। तो मुब्तदा जुमले का वो हिस्सा या जुमले का वो इब्तिदाई हिस्सा जिसके मुतालिक जुमले में कोई बात कही गई हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। जैसे अज़हर क्रिकेट खेलता है, इस जुमले में अज़हर जो है मुब्तदा है, क्योंकि ये जुमले का इब्तिदाई हिस्सा है। इसके बारे में जुमले में कहा जा रहा है कि अज़हर जो है क्रिकेट खेलता है, तो अज़हर जो है ये इस जुमले में मुब्तदा होगा। नंबर 12 दर्ज झैल मुहावरे का सही मतलब मुतबादलात में से तलाश कीजिए। मुहावरा जो दिया गया है थाली का बैगन, तो इस मुहावरे का मतलब होता है गैर मुस्तकिल मिजाज, या वो शख्स जो लालच के बाइस कभी किसी तरफ हो कभी किसी तरफ। तो इस मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल इस तरह हम कर सकते हैं कि अमजद थाली के बैगन की तरह कभी भी अपनी बात से पलट जाता है। तो थाली का बैगन इस मुहावरे का सही मतलब जो होगा गैर मुस्तकिल मिजाज। नंबर 13 दर्ज झैल कहावत मुनासिब मुतबादल चुनकर मुकम्मल कीजिए। यहाँ कहावत दी हुई है लेकिन अधूरी है, मुकम्मल नहीं है। जैसे सावन के अंधे को, अब ये कहावत जो है मुकम्मल नहीं है। अब इसमें जो है जो मुतबादल दिए हुए हैं उसमें से जो है हमको मुनासिब मुतबादल चुनकर जो है इस कहावत को मुकम्मल करना है। तो इसमें जो सही जो मुतबादल रहेगा वो हरा भरा दिखाई देता है। तो कहावत जो मुकम्मल होगी वो सावन के अंधे को हरा भरा दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो है कि जो इंसान सावन के महीने में हरियाली के मौसम में अंधा हो जाए, जो इंसान सावन के महीने में हरियाली के मौसम में अंधा हो जाए, तो उसके दिल दिमाग में जो तस्वीर बन जाती है वो हरियाली की बन जाती है। उसे लगता है कि हर तरफ हमेशा हरियाली ही हरियाली है। तो सावन के अंधे को हरा भरा दिखाई देता है। सवाल नंबर 14 था 16 के लिए हिदायत। मरबूत जुमलों पर मबनी इक़्तिबास मुकम्मल कीजिए। तो मरबूत जुमले का पैराग्राफ जब आता है तो आपको चाहिए कि आप तीनों जुमलों को पहले पढ़ लें, क्योंकि पहला जुमला पढ़कर आप नहीं समझ सकते हैं कि आगे कौन से मुतबादिल सही होंगे। तो मरबूत जुमले का पैराग्राफ आने पर आपको चाहिए कि आप जो है तीनों जो है जुमलों को पहले पढ़ लें, क्योंकि पहला जुमला पढ़ने पर आप नहीं समझ सकते कि आगे कौन सा मुतबादिल सही होगा। अगला जुमला पढ़कर ही जो है हम पहले जुमले का सही मुतबादिल रंग सकते हैं। तो पहला जो जुमला दिया है कि मौथरान में हर तरफ खाली जगह नज़र आती है। दूसरा जुमला अगर हम पढ़ेंगे इस हरियाली में, मतलब यहाँ जो वर्ड आ रहा है हरियाली, तो इसका जो है रिलेशन जो है पहले जुमले में हमको नज़र आ रहा है। पहले जुमले से जो है नज़र आ रहा है कि मौथरान में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं, क्योंकि जो है अगले जुमले में जो है दिया हुआ है कि इन रास्तों पर, इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। इन रास्तों पर सयाह पैदल या हाथ रिक्शा पर आते जाते दिखाई देते हैं। तो माथेरान जो है ये महाराष्ट्र में सबसे छोटा फेमस और हैरत अंगेज़ जो है हिल स्टेशन है, जहाँ जो है सयाह घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सवाल नंबर 17 कीबोर्ड, इस लफ्ज़ के लिए उर्दू लफ्ज़ मुतबादलात में से तलाश कीजिए। तो कीबोर्ड के लिए जो है सही जो मुतबादिल होगा तख्ता-ए-कलीद। नंबर 18
दर्ज झैल मुतबादिलात में से कौन सा लफ्ज़ चाँद का हम मानी लफ्ज़ नहीं है? कमर जो है ये चाँद का हम मानी लफ्ज़ है, माह ये भी जो है चाँद का हम मानी लफ्ज़ है, और महताब भी जो है ये चाँद का हम मानी लफ्ज़ है। लेकिन महर जो है, इस महर का ताल्लुक़ जो है कैसे निकाह से है। काजी साहब जो है इसका जो है इस लफ्ज़ का जो है इस्तेमाल निकाह के वक्त में करते हैं। महर जो है ये रुपया जो मुसलमानों के निकाह के वक्त मर्द के ज़िम्मे औरत को देना मुकर्रर किया जाता है। तो दर्जल मुतबदलात में से महर जो है ये चाँद का हम मानी लफ्ज़ नहीं है। नंबर 19, दर्जल मुतबदलात में से मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानिए। तो इसमें जो है पहली जोड़ी जो दी हुई है खुशखत बदखत, ये भी सही है। फ़तेह शिकस्त, ये भी जो है मुतज़ाद अल्फाज की सही जोड़ी है। सखी बखील, ये भी जो है मुतज़ाद अल्फाज की सही जोड़ी है। लेकिन जो है रहमदिल जाहिल, ये मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी है कि रहमदिल का मुतज़ाद जो होगा वो बेरहम ना कि जाहिल। जाहिल का मुतज़ाद लफ्ज़ जो होगा वो आलिम। नंबर 20, दर्जल लफ्ज़ों के मजमूए के लिए मुनासिब लफ्ज़ मुतबादलात में से तलाश कीजिए। तकरीर करने वाला इस लफ्ज़ों के मजमूए के लिए जो है हमको मुनासिब लफ्ज़ मुतबादलात में से तलाश करना है। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, मौज़न कहते हैं अज़ान देने वाले को, और मुदर्रिस कहते हैं दर्स देने वाले को, पढ़ाने वाले को, और मुकर्रिर कहते हैं तकरीर करने वाले को। तो इसका जो जवाब जो सही मुतबादल रहेगा मुकर्रिर यानी तकरीर करने वाला। 21, जानदार और उनके मकान की सही जोड़ी मुतबादलात में से तलाश कीजिए। तो सही जोड़ी जो होगी ऋषि खानका ना के गरीब महल, फ़कीर तकिया, सूफ़ी कुटिया। खानका जो होती है वो दरवेशों और मशाइख के रहने की जगह कहलाती है। तो किसी दरवेश या पीर का मकबरा या दरवेशों और मशाइख के रहने की जगह जो है कहलाती है खानका। तो सही जोड़ी जो होंगी वो ऋषि खानका। नंबर 22, फसाना आज़ाद, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? पंडित रतननाथ सरशार फसाना आज़ाद इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। नंबर 23, दर्ज झैल हरूफ जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए और उसका चौथा हरूफ पहचानिए। यहाँ पर जो है जो हरूफ दिए हुए हैं छोटी है रे, खे, शीन, वाव और दाल। इन हरूफ को जोड़कर जो है बामानी लफ्ज़ बनाना है और उसका चौथा हरूफ जो है हमको पहचानना है। तो इन हरूफ को जोड़कर जो लफ्ज़ बनेगा वो बनेगा खुर्शीद, और इसका जो चौथा हरूफ जो रहेगा वो शीन। तो सही जो मुतबादल रहेगा नंबर 4 शीन। नंबर 24, पाठा, दर्ज झैल मुतबादलात में से किस जानवर के बच्चे को कहा जाता है? यहाँ जो दिया हुआ है किस जानवर का बच्चा है? पाठा। तो हाथी का नर बच्चा जो कहलाता है वो पाठा। तो सही जो मुतबादल रहेगा वो हाथी। नंबर 25, खाली चौकोन में कौन सा मुतबादिल चुनने पर चारों बामानी अल्फाज तैयार हो गए? तो यहाँ जो है वाव रे जो तीसरा जो मुतबादिल है यहाँ रखने पर बामानी लफ्ज़ जो तैयार हो गए। पहला नून वाव रे, इससे बनेगा नूर। मीम वाव रे से बनेगा मोर। जे वाव रे से बनेगा बामानी लफ्ज़ जोर, और शीन वाव रे इससे जो मिलकर बनेगा लफ्ज़ बामानी लफ्ज़ शोर। तो सही जो मुतबादिल होगा नंबर 3 वाव और रे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सवालिया पर्चे का अगला हिस्सा इल्म रियाजी को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।